हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज राशि के अकॉर्डिंग मैसेज निकाले मैंने। तो किसी ने तुला राशि के लिए बोला हुआ था, तो मैंने आज तुला राशि के लिए रीडिंग की है। तो आज की एनोइस तुला राशि वालों के लिए है एंड ये जनरल रीडिंग होगी। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। जनरल रीडिंग है आज की। ओके, सो इसमें देखेंगे आज के दिन की हम लोग की आज की एनोइस क्या है। ठीक है, साथ ही साथ जिन लोगों की एनोइस है तुला राशि के माध्यम से, तो उनकी आज की एनर्जीज क्या है, साथ ही साथ उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या बदलाव करना चाहिए उनकी लाइफ में, क्या गाइडेंस है उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज तुला राशि के माध्यम से कि उनके जीवन में आगे भी क्या आने वाला। ओके, तो देखिए कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए फॉर तुला राशि। आज का जोडिएक साइन है तुला राशि के लिए निकाले हैं मैसेजेस मैंने आज के। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो आया 2 ऑफ वैंड्स आया है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, जजमेंट आया है, टेम्परेंस आया है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम कार्ड आया हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी के नीचे है नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो राइट नाउ जो एनोइस है अभी की जो पिक हो रही, अभी की एनोइस किसी की पिक हो रही है कि आपकी उनके जीवन में अभी फिलहाल कमी चल रही है, यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहा है कि उनके जीवन में कमी दिख रही है एंड वो कंपैरिजन की एनोइस में भी हैं कहीं ना कहीं, यानी अपनी परिस्थितियों को दूसरों की परिस्थितियों से जैसे कहते हैं ना आंकना, कंपैरिजन करना, उस तरीके की एनोइस में भी है कोई। ठीक है, तो यानी कि किसी कार्य को आप करते हैं तो उसमें आपको कम मिलता है एंड उसी कार्य को कोई दूसरा कर रहा होता है तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो इस तरीके की कंपैरिजन में हैं आप एंड शायद इसकी वजह से सैड भी हैं, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका फीडबैक आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। आप इन्वेस्टमेंट अपनी एनर्जीज की ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन फीडबैक उसका बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से आप उदास भी हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, लोगों को भी देख रहे हैं कि लोगों के साथ कितना अच्छा हो रहा है एंड मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी के नीचे आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी बॉटम कार्ड था ये हमारा, तो उसी के नीचे नाइट ऑफ वैंड्स आया था। तो ये आपको ये बता रहा है कि देखिए आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी है लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करना, अपनी एनर्जीज को क्या करना है, रिचार्ज करते रहना है। ठीक है, अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग रखना है अपने कार्यों के लिए। ठीक है, चीज़ों अपनी एनर्जीज को जैसे कहते हैं इंस्पायर्ड करते रहना है, ये नहीं कि जैसे आप गिव अप करने की स्थिति में आ रहे हैं, आपके जीवन में लैक चल रही है यानी कमी चल रही है, तो उसकी वजह से आप क्या बोलो हार मान जाओ या परिस्थितियों को छोड़ दो, मेरे साथ तो मुझे तो फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा इसलिए मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ दिखा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को पैशनेटिंग एनर्जीज में रखना, अपने कार्यों के लिए एक्टिव मोड में रखना, अपने आप को इंस्पायर्ड करते रहना है, एक्शन ओरिएंटेड बने रहना है, साथ ही साथ एडवेंचरस भी होना है ताकि आपकी एनर्जीज चेंज हो सके। एनर्जीज चेंज होने का मतलब है कि आप जैसे सैड की एनर्जीज में, तो जैसे ही आप एडवेंचरस होते हैं, घूमते फिरते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं, तो आपकी एनर्जीज भी चेंज होती है। सो अपने आप को एडवेंचरस भी बना के रखना जिससे कि आपकी एनर्जीज चेंज हो सके। ठीक है, तो ये तो हमारा बॉटम कार्ड हुआ है। देन उसके बाद हमारा चलिए मैसेज में बता दूँ शुरू से क्या आया हुआ है आप लोगों के लिए। 2 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि देखिए आपकी एनर्जी इस तरीके के लैक मेंटालिटी में चल रही है, इस टाइम आपको कमियां, आपके जीवन में कमियां चल रही हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को लेकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, प्रोग्रेस के लिए मतलब आप थिंकिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, डिसीजंस लेने का सोच रहे हो, आप कोई ना कोई नया डिसीजन लेने का सोच रहे हो अपनी लाइफ के चेंजेस के लिए, अपनी लाइफ के बदलाव के लिए, साथ ही साथ वेट भी कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में चेंज आए, यानी बदलाव के लिए अपनी लाइफ में आप वेट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ आपके लिए साइन ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं पेंटिकल से रिलेटेड ही यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आया जिनके लिए भी आ रहा है, तो उनकी लाइफ में ना ग्रोथ आ रही है एंड ये ग्रोथ बहुत छोटे रूप से शुरू होगी, एकदम से बड़ी एकदम सक्सेस नहीं होगी। ये आप जो वर्क करेंगे उसकी में ग्रोथ आपको मिलनी शुरू होगी छोटे रूप में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और भी
भी ज़्यादा आएंगी आपके जीवन में। तो जब आप परिस्थितियों को लेकर थैंकफुल रहते हैं एंड छोटी चीज़ का भी धन्यवाद करते हैं, जो भी चीज़ आता है उसके लिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज को चेंज करती है, ठीक है। एंड किसी भी बड़ी सक्सेस की तरफ जाने के लिए आपको छोटे रूप से ही शुरू करना पड़ता है। एंड हमेशा जैसे कई लोग होते हैं ना, अपनी बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए छोटा रास्ता चुनते हैं, तो उसमें छोटे रास्ते में क्या होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है बड़े लेवल का, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं होते हो, चीज़ों को सीखते नहीं हो। दैट्स बिकॉज शॉर्ट जो रास्ता होता है आपको लॉस में डाल देता है। तो यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, आपके जीवन में थोड़ी ही सक्सेस आ रही है, लेकिन आपको हमेशा लॉन्ग टर्म चूज़ करना है अपनी लाइफ की बड़ी सक्सेस के लिए, छोटा स्टेप नहीं लेना है। वो किस लिए, देखिए जब आप लॉन्ग टर्म जो स्टेप चुनते हैं अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए, तो उसमें क्या होता है, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते हैं, पेशेंस आपका बढ़ता है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड होते हो परिस्थितियों के लिए, एंड जो भी नॉलेज एंड जो भी स्टेप आप सीखते हो उसको आप देखते हुए चलते हो, एक्सपीरियंस होते हुए चलते हो, स्ट्रांगनेस में आते हो, ठीक है। तो उसमें लॉसेस का आपको कम खतरा रहता है। तो वो चीज़ें आपको किधर लेकर जाती हैं, आपके रियल जो डेस्टिनेशन की तरफ, आपकी जो ब्लेसिंग्स है जो बनी आपके लिए, वहाँ लेकर जाती है। तो इसके लिए आपको बैलेंस में रहना ज़रूरी है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है, एंड अपने कार्यों को जैसे करने के लिए एक्टिव मोड में रहना ज़रूरी है, ओके। एंड इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड वही बता रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस कार्ड 2 कार्ड्स हैं। देखिए मनी तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं, बदलाव दिख रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या, आपको यहाँ पे जो बैलेंस कार्ड दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि आपको गिविंग रिसीविंग वाली एनर्जीज को समझना है, ठीक है, चैरिटी को समझना है, साथ ही साथ शेयरिंग वेल्थ को भी समझना है। तो आपके जीवन में जो भी अमाउंट आता है तो उसमें कुछ अमाउंट आप शेयरिंग, ठीक है, शेयर करें, चैरिटी करें, साथ ही साथ जीव जंतुओं को भी सर्व करें, जिससे कि वो आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होकर आ सके। यानी कि जब आप चैरिटी करते हैं, सर्व करते हैं, ठीक है, गिविंग रिसीविंग वाली एनर्जीज में रहते हैं, तो वो आपकी एनर्जीज को बैलेंस भी करता है, ठीक है। बैलेंस करने का मतलब आपके अंदर का संतुलन बनाए रखता है, आपको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। एंड ये एनर्जीज आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होकर भी आती है। कैसे, देखिए लाइफ में क्या होता है, हम जो चीज़ क्रिएट करते हैं, जो चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, वही चीज़ हमारी लाइफ में फायर बैक होकर या फिर सम टाइम होते रिटर्न बैक होकर आती है। कैसे, मेरा बोलने का मतलब है कि हम अपनी लाइफ में लोगों को क्या दे रहे हैं, या प्रकृति को क्या दे रहे हैं, ईश्वर को क्या दे रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में वैसा ही फायर बैक होकर आती है या फिर रिटर्न बैक होकर आती है। तो यदि हम अपनी लाइफ में लोगों को सर्व कर रहे हैं, काइंडनेस दिखा रहे हैं, ठीक है, जीव जंतुओं की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, धरती माँ को सर्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स कन्वर्ट होकर आएगी। तो अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र से रिलेटेड मैसेज भी आया है। रूट चक्र का मतलब आपका सबसे पहला ही चक्र, यानी आपका रूट चक्र है, जब इनबैलेंस होता है तो आपके जीवन में असंतुलन आता है, डर आता है, भय आता है, इनसिक्योरिटी आती है, पैसों से रिलेटेड, भौतिक चीज़ों से रिलेटेड इनसिक्योरिटी आती है। तो आपके जीवन में भौतिक चीज़ों से यानी मनी से रिलेटेड ही आपके जीवन में इनसिक्योरिटीज आ रही है। आप अपने आप को स्ट्रांगनेस में नहीं ला पा रहे, सिक्योर नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ को लेकर, यानी कि आपका रूट चक्र यहाँ पे कहीं ना कहीं इनबैलेंस दिख रहा है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, प्रकृति से जुड़िए, नंगे पैर मिट्टी में चलिए, ठीक है, नेचर से कनेक्ट होइए, अपनी एनर्जी को नेचर से कनेक्ट कीजिए, जिससे कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपके अंदर की सुरक्षा की भावना बढ़े, ठीक है, इनसिक्योरिटी खत्म हो सके। जब आपका रूट चक्र बैलेंस होता है तो आप पूरे इनसिक्योरिटी से निकल जाते हो, सिक्योर हो जाते हो अपनी लाइफ के लिए, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया आपको क्या करना है, चैरिटी कर सकते हैं आप, गिविंग रिसीविंग कर सकते हैं, एंड शेयरिंग तो बोल दिया मैंने, ठीक है। एंड अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए आप क्या करेंगे, अपने रूट चक्र को बैलेंस रखने के लिए आप रूट चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं, धरती की एनर्जी से कनेक्ट होना है, यानी कि आप धरती पर बैठकर यानी कुछ बिछा लीजिए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर बैठने का काम कीजिए, कार्य कीजिए, अपने कार्यों कीजिए, नंगे पैर चलिए, ठीक है, एंड नेचर से कनेक्ट हुए, जिससे कि आपका रूट चक्र हील हो सके, ओके। तो आपके जीवन में बैलेंस भी आ रहा है, बैलेंस 2 टाइम आ चुका है यहाँ पे। तो बैलेंस लाने के लिए आपको
जैसे होता है ना सम टाइम हम कि एक होता है ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ईश्वरीय रास्ते पे हम चल रहे हैं, आध्यात्मिक हो रहे हैं, तो उस तरीके से भी हमारी जो हमारी एनर्जी क्या होती है, बैलेंस होती है। दूसरा ये होता है कि कई लोग पूजा पाठ नहीं करते, ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सर्विंग करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, तो वो एनर्जीज क्या करती है, उनको बैलेंस करके रखती है। क्योंकि सर्विंग यानी पूजा, तो जितना ज़्यादा आप सर्व करते हैं डिवाइन को, नेचर को या फिर जीव जंतुओं को, वो चीज़ें क्या होती हैं, आपको बैलेंस करती है, क्योंकि वो भी एक तरीके की पूजा होती है। इंसानियत सबसे बड़ी पूजा है, आप ये मान लीजिए। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप ना प्रेयर नहीं करते हैं तो भी, प्रेयर करते हैं तो भी, तो दोनों तरीके से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि आगे आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, आपका गुड लक आ रहा है, आपकी ग्रोथ आ रही है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क करने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस यानी संतुलित करना पड़ेगा पूरी तरीके से, यानी कि अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को निकालना पड़ेगा एंड असंतुलन को निकालना पड़ेगा। डर जो आपको लगी है, चिंता लगी है, तो उस चीज़ में जब आप उस चीज़ से निकलेंगे, तब आप जब बैलेंस में आते हैं, तब आप अपने कार्यों को करने के लिए मोटिवेटेड करते हैं। आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है जिससे कि आप अपने कार्यों को करते हैं। आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी होती है, यानी कि आपके जीवन में अभी कमी चल रही है, तो भी आप उसमें बैलेंस रहते हैं। जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है, तो देखिए यहाँ पे अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो जैसे बीमारी हमारे शरीर में है, प्रॉब्लम हमारी सोल में है, तो हम कहाँ से हीलिंग कर रहे हैं, मतलब कहाँ की चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाहरी यानी आउटर चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारी सोल में है। तो हमें हीलिंग कहाँ करनी है, हमारी सोल की करनी है, हमारी बॉडी की करनी है। देन जब हम पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, तो उसी तरीके से हमें मैसेजेस भी मिलते हैं, यानी हमारी एनर्जीज उसी तरीके की हो जाती है। जब हील्ड होते हैं ना, तो हमें उसी तरीके की एनर्जीज भी समझ आती है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दूं, मैसेज है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ठीक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो इसका मतलब है जिस प्रकार का आपका नज़रिया होता है, उसी प्रकार की आपको दुनिया दिखाई देती है। तो जिस प्रकार की आपकी सोल हो जाएगी, आपकी बॉडी हो जाएगी, उसी प्रकार की आपको दुनिया भी दिखेगी। यानी कि आप बीमार हैं शरीर से, आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो दुनिया भी उसी प्रकार की दिखेगी। एंड आप हील्ड हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपको पूरी दुनिया भी उसी प्रकार की दिखेगी। यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये मैसेज है कि आप बाहरी दुनिया को सुधारिए मत, सबसे पहले अपने आप को सही कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस में लाइए, तो आपकी लाइफ की गाड़ी जो है अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, टेम्परेंस कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। जजमेंट हो रहा है, यदि आपकी लाइफ में कोई इनजस्टिस हुआ, आपके साथ कोई चीज़ गलत चीज़ हुई है, अन्याय हुआ है, तो उसमें उसके लिए आपकी लाइफ में जजमेंट पास कर दिया गया, वो चीज़ें आ रही हैं। एंड आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यानी आपका भाग्य उदय होने वाला है, डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क करने वाली। तो जो भी आपकी सिचुएशंस राइट नाउ चल रही है, तो उससे घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आपको आपकी ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो हार बिल्कुल नहीं माने, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको करते रहें। एनर्जीज को बनाकर रखने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, इंस्पायर्ड करें, ताकि आप अपने कार्यों को पूरे मन से कर सकें, ठीक है। एंड किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा इंतज़ार ना करें, ना ही गिव अप करने की सोचें, ठीक है। एक्टिव मोड में आए, एडवेंचरस रहें खुद को लेकर, ठीक है। तो आपकी लाइफ में देखिए, ये तुला राशि वालों के लिए आज का मैसेज था कि आज की उनके जीवन में क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आज के मैसेज मैंने तुला राशि वालों के लिए निकाली। तो आप आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करेगा, प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ओके। तो देख लीजिए आपसे क्या क्या मैसेज रेजोनेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में गाइडेंस को अपनाइए, चीज़ों को कीजिए। एंड यहाँ पे मुख्य रूप से जो आया है, अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटी को, चिंता को, भय को दूर करने के लिए आपको अपनी रूट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको पृथ्वी की एनर्जी से कनेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर चलना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम धरती पर, यानी धरती माँ पर, जो जैसे धरती है उस पर बिछा कर कुछ,
ठीक है। आप बैठकर वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। अपने घर में जूते चप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, नंगे पैर चलें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड प्रकृति एंड नेचर से कनेक्ट हो, तब आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा धीरे धीरे। एंड साथ ही साथ आप रूट चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप 7 चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके जिस जिस चक्रा में नेगेटिविटी है वो आउट हो सके, बाहर हो सके एंड आप बैलेंस भी हो सकें, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर द तुला राशि। ओके, सो आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय। नमस्ते सभी को, नमस्कार ऑल ऑफ यू, टेक केयर।